मैनपुरी के ओम नगर में रहने वाला एक परिवार के मुखिया लालजी गुप्ता, इनकी पत्नी संगीता, दो इनके बच्चे, एक 12 साल का बेटा आदित्य, 6 साल की बेटी कनक। परसों की बात है, परसों लालजी गुप्ता की तबीयत अचानक से खराब हुई। घर पे इनकी पत्नी नहीं थी, बच्चे थे, बेटा और बेटी। अब बेटे ने देखा पिताजी बेहोश हो गए, दौड़ के पड़ोसियों के यहाँ गया, उनका दरवाजा खटखटाया, अंकल अंकल पिताजी की तबीयत खराब हो गई, जल्दी से आओ। वे लोग अपना आए, कुछ और मोहल्ले के लोग आ गए, जल्दी जल्दी आनंद फानंद में लालजी गुप्ता को हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने लालजी गुप्ता को मृत घोषित कर दिया कि ये तो मर चुके हैं। अब ये बेटा साथ गया था, बेटी घर पे थी, माँ इनकी कि पता नहीं कहाँ चली गई। अब जब ये लोग इकट्ठा थे, इन लोगों ने देखा कि शरीर उनका नीला सा पड़ रहा। उनको शक हुआ कि लालजी गुप्ता ने शायद आत्महत्या कर ली। कल तक तो ठीक थे, आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, क्योंकि एक दिन पहले भी घर में इनकी लड़ाई हुई थी कि उसी से आहत होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। ये सूचना डॉक्टरों ने पुलिस को दे दी कि एक बंदे ने शायद सुसाइड किया है। पुलिस वहां पे आ गई, इसके पोस्टमार्टम की प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। इसकी पत्नी को, संगीता को भी सूचना दे दी गई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, वो भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पता लगा जहर खाया उन्होंने। अब पुलिस ने बच्चों से पूछा कि क्या हुआ था। जो छोटी बेटी है कनक, उसको अलग ले जाके पुलिस वाली जो महिलाएं थी उन्होंने पूछा कि क्या हुआ था। उसने बताया कि सुरजीत अंकल आए थे कल कई सारे आदमियों को लेके और पापा को उन्होंने पीटा था। अब सुरजीत के बारे में पूछा कि सुरजीत कौन है। बेटे ने बताया सुरजीत जो है लखनऊ के रहने वाले और मम्मी से मिलने के लिए आया करते थे, वे पापा मना करते थे मिलने को, लड़ाई होती थी इस बात के ऊपर। संगीता से पूछा, पत्नी से, पत्नी इधर उधर की बात कि मैं तो घर पे ही नहीं थी, मैं तो ये नहीं थी, मैं तो वहां गई भी थी, मैं तो उसके यहाँ गई भी थी। वो अपना रिश्तेदारी के बारे में बताने लगी कि मैं घर पे थी नहीं जब उन्होंने इस काम को किया। बेटे ने बताया मम्मी ने नाश्ता बना के दिया था पापा को, पापा ने जैसे ही नाश्ता किया, नाश्ता करके उनको कुछ बदबू आई बर्तन में से, और जब जैसे ही उठ के वे बाहर को भाग रहे थे किसी से मदद के लिए, तो पापा एकदम नीचे गिर गए। जब पापा नीचे गिरे, पापा के गिरने के बाद मम्मी निकल के बाहर को चली गई, बाहर भाग गई। अब जल्दी से संगीता को गिरफ्तार कर लिया लेडीज पुलिस ने। गिरफ्तार करने के बाद अब इससे पूछताछ हुई, इसने जबान खोली, नाश्ते में उसके जहर दिया इसने, खुद नहीं पत्नी ने। 2 बच्चों की माँ है, प्रेमी है इनका सुरजीत, लखनऊ का ही रहने वाला, ये मैनपुरी के रहने वाले। सुरजीत ने जहर ला के दिया था, 5 साल से उससे प्रेम प्रसंग चल रहा। लालजी गुप्ता मना करते थे मिलने चिलने को, पाबंदियां लगा दी थी दकली वाली। इन चीजों को लेकर घर में लड़ाई झगड़े होते थे। एक दिन पहले सुरजीत जो है ये कुछ बंदों को लेकर घर पे आया था और लालजी गुप्ता को पीट के गया था। एक दिन पहले मोहल्ले वालों को भी पता था कि घर में लड़ाई हुई। मोहल्ले वालों ने भी यही सोचा कि उस झगड़े से आहत होकर इन्होंने जहर खा लिया। अब अगर ये बेटा और बेटी ना बताते तो शायद यही लगता कि सुसाइड कर लिया। इस पत्नी ने खुद अपने प्रेमी से मिलने में अड़चन बनने की वजह से अपने सिंदूर को खुद ही मिटा दिया। यही चल रहा है भैया, ट्रेंड में है इस टाइम पत्नियां। 16 हो गए, 35 दिन में 16 हो गए। 35 दिन में 16 पत्नियां अपने पतियों को निपटा चुकी, 35 दिन के अंदर। और ये वो है जिनकी हाईलाइट हो जाती है, जिनकी मुझे पता लग जाती है। मतलब मेरी नजर में अभी 16 और न जाने कितनी होंगी जो लुप्त रहती है, जिसका पता ही नहीं लगता। जिनके पतियों को सोचते हैं कि ये तो बेचारा वैसे ही मर गया बीमारी से, जिसका पता लगता है कि बीमार था कई महीने से। सोचना मैं क्या कह रहा हूँ कि बीमार था कई महीने से और बीमारी के चलते इसकी मौत हो गई। ये नहीं पता तकिया रखा था उसके मुंह पे, ये भी सुनाऊंगा तुम्हें, तकिया रख के मारा एक ने, लगा सबको कि बीमारी के चलते बेचारा मौत हो गई। खैर, अपना और अपनों का ख्याल रखो भैया, दुनिया बड़ी जालिम होती जा रही है। बीवियां, पत्नियां।